अपने रोजमर्रा के काम करते समय किसी का ध्यान नहीं जाता कि अचानक आसमान बारिश की जगह उन पर कचरा बरसाने लगा। कचरा गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसकी चपेट में आता कुचल कर मारा जाता। हालात इतने बेकाबू हो गए कि शहरों में फौरन इमरजेंसी लागू करके आर्मी तैनात कर दी जाती है। कोई नहीं जानता था ये कचरा यहाँ कैसे और कौन बरसा रहा है, लेकिन कचरा देखकर एक बात साफ थी कि ये सब समुद्र के अंदर से आ रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस के बीचों बीच अचानक टाइटैनिक प्रकट हो गया, जो आज से 115 साल पहले डूबा था और उसे अब तक कोई निकाल नहीं पाया। इतना कम नहीं था कि बहामास आइलैंड पर अचानक एक ऐसा समुद्री जीव बाहर निकल आया जिसे आज से पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। आर्मी ने उसको तुरंत ही नोटिस कर लिया, जिस कारण वहाँ फौरन जनरल ऑस्टन को बुलाया जाता है। जनरल उसे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो क्रिएचर उनको चेतावनी देते हुए कहता है, मैं इंसानों के लिए हमारी रानी का दिया हुआ ऑर्डर लेके आया हूँ। आज से ठीक 3 दिन बाद हमारी रानी आपसे मिलने आएगी। वक्त और जगह भी हम बताएंगे। अब तुम इंसानों का इस धरती पर वक्त खत्म होता है। जवाब में जनरल कहते हैं, तुम हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। क्रिएचर ने कहा, आज की तबाही देखकर तुम लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारा एहसान मानो, हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं। क्रिएचर ने अपनी बात को पूरा किया और अगले ही पल उसके पीछे से उसी तरह के सैकड़ों क्रिएचर पानी से बाहर आ जाते हैं। और ये सब यही नहीं रुकता, बल्कि दुनिया के हर एक कोने में समुद्र में से इसी तरह के जीव बाहर आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंसानों की दुनिया को देख रहे थे कि इंसानों ने थोड़े ही वक्त में कितनी ज्यादा तरक्की कर ली। लेकिन अब इस तरक्की का कोई फायदा नहीं होने वाला था। कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया इन जीवों को अपनी आंखों से देख लेती है। और जैसा कि उस क्रिएचर ने बताया था, तो इंसान बिना वक्त जाया किए पूरे वर्ल्ड की एक प्रोटेक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसने 2 दिनों के अंदर अंदर एक मोटे मेटल का पाइप को समुद्र के बीचों बीच डाल दिया, जिससे होते हुए क्रिएचर की रानी पानी में से इंसानों की दुनिया में आएगी। जैसे ही क्रिएचर का दिया हुआ वक्त खत्म हुआ तो सबकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है कि आगे इंसानों का फ्यूचर कैसा होगा। कुछ ही देर बाद दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर पहली मर्तबा समुद्र की रानी इंसानों से मिलने आएगी। तभी हेडक्वार्टर्स में हमें केट नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो इस प्रोटेक्शन कमेटी की हेड बनाई गई थी। वो सबको शांत हो जाने का कहती है, लेकिन इतने में ही वहाँ समुद्र में से कुछ जीव उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। सिग्नल्स मिलते ही वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी और औरत का दिल धक धक करने लगता है। देखते ही देखते उनके सामने क्रिएचर्स अपनी रानी को पानी से बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही प्रोटेक्शन कमेटी का एम्बेसडर पूरी इंसानियत की तरफ से क्रिएचर्स की रानी से बात करने लगता है। वो जो कुछ भी बोलता वो पहले से डिसाइड किया गया था, लेकिन रानी उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही उसे दूर हो जाने का कहती है। रानी ने कहा, हम स्टीव नाम के आदमी से बात करेंगे। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि स्टीव एक मामूली सा CIA एजेंट था जिसे नेगोशिएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। क्रिएचर्स की रानी ने कहा, मेरा नाम है सराबी और मैं अगर बातचीत करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ स्टीव से। इतना कहकर वो वापस चली जाती है। केट तुरंत ही स्टीव और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की कस्टडी में ले लेती है। केट को लगा शायद स्टीव इन जीवों से मिला हुआ है। स्टीव ने कहा, मैं भी आप ही की तरह इन जीवों को पहली मर्तबा देख रहा हूँ। दुनिया में हर तरफ ये न्यूज फैली हुई थी कि आखिर सराबी ने स्टीव को ही क्यों चुना। केट स्टीव को लेकर एक सीक्रेट रूम में आ जाती है, जहाँ से आगे सबकी नजरों से छुपते छुपाते हुए स्टीव को सराबी के पास ले जाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई मीडिया वाले और बाकी के लोग मौजूद नहीं थे। स्टीव सराबी को कहता है, मैडम